हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। राधा रानी का श्रृंगार तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं कान्हा जी का श्रृंगार। जैसे कि आप सब जानते ही हैं अब तो कि नवरात्र के लिए श्रृंगार हो रहा है, तो फटाफट करते हैं श्रृंगार। बातें कम करते हैं, श्रृंगार ज़्यादा करते हैं। बातें तो हम लोग श्रृंगार करते करते भी करते हैं। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कान्हा जी के श्रृंगार का भी फिलहाल वाला लुक। तो वैसे ही जो है कान्हा जी का भी ड्रेस है, बिल्कुल ही सिंपल सा ड्रेस मैंने उनको भी जो है धारण करवाया हुआ था। इसी तरीके से प्लेन ड्रेस है, जैसा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन हल्का फुल्का ड्रेस है। क्योंकि दो त्योहार पीछे पीछे जब आते हैं तो भगवान जी को भी थोड़ा सा जो है टाइम चाहिए। भगवान जी को भी थोड़ा सा, हम लोग को जैसे होता है ना कि बैक टू बैक जब बार बार हमें तैयार होना होता है, भारी कपड़े पहनने होते हैं, तो एक टाइम पे हमें भी लगता है ना कि कुछ हल्का फुल्का पहन ले थोड़ी देर के लिए। उसी तरीके से जन्माष्टमी के बाद, गणपति चतुर्थी के बाद में मैंने भगवान जी का श्रृंगार थोड़ा सा पितृपक्ष में हल्का कर दिया था। पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही कर दिया था, हल्का कर दिया था, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तब फिर हम नवरात्र में उनका भारी श्रृंगार करेंगे। अब ये श्रृंगार जो है हम चेंज कर देते हैं और दूसरा श्रृंगार हम कर देते हैं। ये मेरे कान्हा जी ने मेरी राखी पहनी हुई है। साल भर वो मेरी राखी पहनते हैं, फिर नए साल में जब दोबारा राखी का त्यौहार आता है तो नई राखी मैं उन्हें बांधती हूँ। इसी तरीके से प्यारी जी का भी जो है लुम्बा वो पहनती हैं, जब श्रृंगार होता है तो उतारती हूँ, फिर मैं उनको पहना देती हूँ। ये छोटे छोटे भाव हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ, आपसे इन सब के बारे में बातें करती रहती हूँ। अब पहले हम श्रृंगार बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर मैं कान्हा जी को आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। ऐसे नहीं लाऊंगी मेरे कान्हा जी को। जी फ्रेंड्स, ये मैंने कान्हा जी को ऊपर का जो कोटी होती है वो तो पहना दी है, और धोती मैंने इनको अभी नहीं पहनाई है। रीज़न बीइंग, धोती मैं इनकी ना अलग तरीके की बनवाती हूँ, अब पहनाने वाली, जैसे इस्कॉन में बनती है, इस्कॉन स्टाइल धोती बनवाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि ये धोती मैं कैसे पहनाती हूँ। इस तरह की कुछ ये धोती है, रेडीमेड धोती है, प्लीट्स वगैरह सब इसमें बनी हुई हैं। इसको हम लोग कैसे, मैं इस धोती को ड्रेप करती हूँ। इसमें दो जगह जो है वेलक्रो लगा हुआ है इस तरीके से। एक वेलक्रो पीछे की तरफ, बीच वाला वेलक्रो पीछे की तरफ रख के, और ये धोती को हम लोग यहाँ से आगे से घुमा के ले आते हैं, और ये यहाँ पे दूसरा वेलक्रो इस तरफ लगा हुआ है जो प्लीट्स हैं उस पे, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ये यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद ये प्लीट्स यहाँ हम पहनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये वाली जो है नीचे, ये दूसरी जो प्लीट्स हैं, इनको ये पैरों के बीच में जो स्पेस है इसमें से ले जाते हुए पीछे लेते आएंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा जब मोटा होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें कपड़ा भी मोटा है, प्लस मोती वगैरह भी सब लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो जितनी हमें चाहिए उतनी हम पीछे खींच लेंगे, जिससे ये लुक यहाँ पे आ जाए धोती की। और उसके बाद में यहाँ पे पीछे की तरफ, जैसे आप देख रहे हैं, ये पीछे भी वेलक्रो लगी हुई है, इस तरफ भी वेलक्रो लगी हुई है। तो जितनी हमें चाहिए यहाँ से सेट करके ऊपर हम लोग यहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे। तो ये बिल्कुल जो है बड़ी प्यारी सी जो है ये धोती लगती है पहनाने के बाद में, बहुत अच्छा लुक आता है फ्रंट से भी बैक से भी। ये धोती आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये बन गई, और ये वाली जो है अब प्लीट्स जैसे बिल्कुल फैली फैली सी दिख रही हैं, तो ये प्लीट्स को हम लोग जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे पूरा। ये पूरी ही एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं इसको जिस तरीके से ये हैं, और जैसे लंबी हैं ये, और चाहे तो यहाँ से पैरों के बीच में से ले जाके इस तरफ से निकाल करके हम इनको ऐसे फैला सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ, तो इनकी जो पायल वगैरह है वो भी सब जो है दिखेगी थोड़ी सी, तो अच्छी लगेगी।
ये मोतियों की वजह से शायद नहीं निकल पाएगी, मोटे मोटे मोती हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, इसको इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लीट्स छोड़ देते हैं, सुंदर लगती है आगे भी। अब वैसे ही करते हैं, सबसे पहले हम इनकी इत्र सेवा करेंगे और बाद में जो है इनका पटका जो है वो सजा करके हम लोग इत्र सेवा, पटका सजा के फिर आगे की इनका श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले इत्र सेवा कर देते हैं। ये मैंने, मेरी फ्रेंड है खाटू श्याम जी गई थी तो मेरे लिए वहाँ से इत्र वो लेकर आई हैं, ये वाला श्याम श्रृंगार के नाम से, बहुत अच्छा इत्र है। सो यहाँ पे ये इनका सब मैंने सेट कर दिया। अब इनका भी पटका जो है वो इसी तरीके से नेट का पिंक कलर का बड़ा लंबा सा पटका है, तो इसको भी हम प्लीट करके सबसे पहले पटका सेट करते हैं। सो इस तरीके से कुछ मैंने इनका पटका सेट किया है, जो यहाँ पे जो है मैंने छोड़ा है ताकि राधा रानी की चुनरी के साथ पीछे से मैं ये अटैच कर दूंगी तो ये लुक इस तरीके से आएगी और आगे ये ऐसे रहेगा। सो सेम जैसे हमने राधा रानी को मोटा सा कमरबंद पहनाया, वैसे ही कान्हा जी को भी हम लोग थोड़ा चौड़ा सा आज कमरबंद पहनाते हैं। तो ये सेम चोकर है। देखिए अब जैसे ये मूर्ति पे मैं इस तरीके से अगर ये पहनाती हूँ तो ये आ तो जाता है, लेकिन ये उनके फेस पे इस तरीके से फंसता है, इसीलिए इन पर मैं ये चोकर वाले नेकलेसेस नहीं पहना सकती हूँ। तो मैं इनको जो है फिर कमरबंद के लिए मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं चौड़े से एकदम कमरबंद पहनाए हुए ये यहाँ पे आ गया और पीछे से जैसे जितना चाहिए उतना टाइट कर देंगे, और मतलब लेकिन उतना टाइट नहीं कि बिल्कुल सांस घुटने जैसी हो जाए, थोड़ा सा लूज़ रखिए, जैसे हम लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल चीज़ें पहनते हैं करते हैं उस तरीके से ही रखिए। तो ये जो है मैं कमरबंद के अंदर से ही निकाल लेती हूँ चुनरी, इनका जो पटका है, क्योंकि लुक बड़ी सी वो हो रही है, मैसी सी हो रही है इसमें। यहाँ पे ये जो है पूरा सिमट जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया कमरबंद। अब करते हैं श्रृंगार आगे का। सो जैसे राधा रानी को हमने डबल नेकलेस पहनाया था, वैसे ही कान्हा जी को भी हम लोग डबल नेकलेस पहना देंगे। सो हाथों के बीच में से निकालते हुए ये लेकर जाएंगे हम लोग। कई लोग होते हैं, जैसे बड़ा नेकलेस होता है, कई जगह श्रृंगार में मैंने देखा है कि बीच में से नहीं निकालते हैं वो लोग, इस तरीके से बीच में से ना निकालने की जगह हाथ के ऊपर से निकाल देते हैं। बट कोशिश कीजिए कि बीच में से निकालिए, वो अच्छा लगता है, थोड़ा नीट लुक देता है। सो इस तरीके से पीछे हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर साथ ही में एक जो है बिल्कुल इस तरह का है, इसको मैं गले के साथ में पहना रही हूँ। तो ये बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसको जो है सेफ्टी पिन से पीछे लॉक करती हूँ, थोड़ा लूज छोड़ के जितना चाहिए। तो ये जो है सेकंड नेकलेस भी जो है इनका आप देख रहे हैं, बिल्कुल गले के साथ में मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सो गला जो है ये बिल्कुल अच्छे से अब भरा भरा सा इनका लग रहा है। फिर इनके भी कुंडल जो हैं वो पहना देते हैं। सो कान्हा जी के कुंडल के लिए मुझे थोड़ा सा ग्लू का यूज़ करना पड़ेगा, वैसे नहीं भी पहनाऊंगी तो चलेगा, क्योंकि इनके कानों में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने ये कुंडल जो हैं परमानेंटली पहने हुए हैं ये वाले। सो लंबे कुंडल अगर मैं नहीं भी पहनाऊंगी तो चलेगा। अब करते हैं इनके मुख का
श्रृंगार। मुख पे बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। कान्हा जी का इनफैक्ट जैसे बोलते हैं ना, लड़कों का श्रृंगार ज़्यादा क्या करोगे आप, तो कान्हा जी के श्रृंगार में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने के लिए। बस उनकी जो है कपड़े, थोड़ी सी ज्वेलरी और पगड़ी सजाने भर का ही जो है चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो ये एक मेरे पास है, जैसे वहाँ लगाते हैं बांके बिहारी जी में लगाते हैं, वैसे ही मैं अपने बिहारी जी को भी लगा देती हूँ एक तरफ नाक पे, इस तरीके से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको आजकल ये लगाना। और साथ ही में इनके जो है ना चिन पे, यहाँ पे मैंने एक वो नज़र बट्टू टाइप का छोटा सा लगाया हुआ है। अब चलते हैं आगे के श्रृंगार की तरफ इनके। तो सबसे पहले इनके जो है केश हम लगा देते हैं। केश हमने लगा दिए, पगड़ी लगा के ये केश जो है सेट हो जाएंगे। सो पगड़ी पहना देते हैं इनकी। सो पगड़ी जो है वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हूँ ना, मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं कान्हा जी की पगड़ी अपने हिसाब से सजाए बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। तो ये एक मेरे पास ये है, कलगी है इस तरीके की, लेकिन ये है ना मैं दिवाली में लगाती हूँ, ये मैं आगे पीछे नहीं लगाती हूँ, या फिर इसमें लगाती हूँ जन्माष्टमी में, दिवाली में, जन्माष्टमी में, ये सब चीज़ें मैं लगाती हूँ। बाकी टाइम जो है ना मैं बहुत अलग अलग तरीके से जो है कान्हा जी की पगड़ी सजाती हूँ। सो आज देखते हैं कि कान्हा जी किस चीज़ से अपनी पगड़ी सजवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए। सो ये देखिए, ये कुछ मेरे पास इस तरह की अटैचमेंट्स हैं। आपने देखा होगा कि मैं हमारे लाडले जी की पगड़ी इन सब चीज़ों से मैं सजाती हूँ, तो वैसे ही सजाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि रुक जाए। इस बार हमेशा मेरे से रुकती नहीं है, गिर जाती हैं ये। तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ लेती हूँ। सो इनको कभी भी जब लगाएंगे ना, इनमें भी पिन होती हैं इस तरीके से, इनको जब भी लगाएंगे तो क्रॉस करके लगाएंगे ताकि उनके सर में ना लगे पिन। सो क्रॉस करके ही इनको लगाया जाता है। ये मेरे से ना ये दिक्कत हमेशा होती है मुझे कि ये बिल्कुल बैठती नहीं है, ये मेरे से बिल्कुल ना, या तो पिन कुछ ज़्यादा ही अंदर हैं या क्या है पता नहीं, लेकिन मुझसे नहीं बैठती हैं ये मुझे किसी से लगाने के लिए सीखना पड़ेगा भाई, इन्हें कैसे रोकते हैं, कैसे लगाते हैं इनको। एक लगाती हूँ तो रुक जाती है, जैसे ये रुक गई है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी लगाती हूँ तो वो गिर जाती है। सो ये इस तरीके से लग गई। तो ऐसा करते हैं कि ये दो तो फिर भी थोड़ी सी ठीक ठाक बैठ गई हैं, तो इनको ऐसे बैठने देते हैं और साथ में हम यहाँ पे लगा देते हैं मोर पंख। ये नहीं लगाना है आज, तो कुछ और श्रृंगार करवाएं फिर। सो एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना करके ना, इस तरीके से राधा रानी की जो एक चंद्रिका है वो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ पगड़ी की प्लीट्स में। वही क्रॉस पिन लगाएंगे, इसको भी हम सीधे पिन कभी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ठाकुर जी को चुभ जाती है। और ये जो है हल्के से उठा करके यहाँ से यहाँ पे सेट कर दिया पूरी तरह से हमने इसको, और साथ ही में बस मोर पंख जो है इनका वो लगा देंगे।
तो ये जो मोरपंख के लिए जो इनकी ये कलगियाँ बनी हुई हैं कलंगी टाइप की, उसके पीछे से मैं लगा रही हूँ ऐसे। सो ये है कुछ लुक पगड़ी का। बहुत ज़्यादा तो करना इसमें मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि पगड़ी ऑलरेडी बहुत हैवी है, लेकिन वही है ना, आदत से मजबूर, रोक नहीं पाती हूँ मैं खुद को। और अब जो है इनकी बांसुरी वो धरा देंगे। हालांकि नवरात्र के लिए श्रृंगार हो रहा है तो हमें डांडिया देना चाहिए था कान्हा जी और राधा रानी दोनों के हाथ में, लेकिन ठीक है, अभी के लिए बंसी ठीक है। जब डांडिया मैं पास में रख दूंगी, जब उनको डांडिया खेलना होगा तो वो खुद ही जो है डांडिया लेकर के खेल लेंगे। वो मेरे सामने तो वैसे भी रास नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से बंसी धरा देंगे और राखी जो है मैं बांध देती हूँ फिर से, कि श्रृंगार के समय मुझे उनकी राखी खोलनी पड़ती है। सो जी फ्रेंड्स, ये है कुछ हमारे कान्हा जी का कंप्लीट लुक इस तरीके से। सो आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा, कुछ कमी है, कुछ चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही है, तो अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। राधे राधे।